ये कोचिंग क्लासेस ने या एक कल्चर बना के रखा हुआ है कि नहीं। और देखिए, मैंने जब ये कहा, कम से कम YouTube में 50 ऐसे कोचिंग क्लास मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं देखिए कैसे, अरे देखिए उनका धंधा है ये करना, आपको इसके जकड़ में, इस चक्रव्यूह में रख के वो पैसा बनाते हैं आपके, उनके क्यों सुनते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव सान्याल। पर सर, आप इस देश में गिनती के कुछ लोगों में से हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, सीधे उनसे संपर्क में रहते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बार ऐसा हुआ है, उनके विचार एक तरफ थे और डेटा को देखने के बाद उनके विचार बदल गए। मैंने बहुत बार देखा है। 1960 के दशक में हमारे पास खाने के लिए भी मतलब गेहूं वगैरह नहीं थी और हम लोगों को भीख मांग के अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं वगैरह आयात किया। जैसे आप लंदन या पेरिस में जाएंगे, आप देखेंगे, और न्यूयॉर्क में जाएंगे तो और भी बहुत साफ दिखेगा कि दिल्ली के जो मेट्रो हैं या भारत में जो मेट्रो हैं वो उनके मेट्रो सिस्टम से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, नए हैं। जो वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, जहाँ पर गरीबों के लिए आवास है, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके लिए डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में पहुँचता है, गैस है, और ऐसी कई स्कीमें हैं। और दूसरी तरफ एक दावा ये किया जाता है कि उनको सीधा कुछ पैसे दे दो और वो सीधे बढ़ जाएं। 1980 के दशक में हम और चीन एक ही स्तर पे थे। हाँ, पर कैपिटा इनकम ही नहीं, पूरे आर्थिक ढांचे का भी जो साइज है वो मोटा मोटा एक ही था। ठीक है। तो हम में और उनमें जो अभी फर्क आ गया है, उसे किस कारण हुआ है, और तुर्कियों और मुगलों में हमारे देश में कितना अत्याचार किया। चित्तौड़ में 3 बार जौहर साका हुआ, आप पढ़ते ही नहीं है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको महाराणा प्रताप के महत्व को समझने में बहुत कठिनाई होगी। याद रखिए कि पहले जो महंगाई दर थी आज से कहीं ज़्यादा थी। दाम 8 से 12% बढ़ते रहते, हर साल बढ़ते थे। 10% तो नॉर्मल था। अभी हम लोग 5% पे रोना धोना होता है। तो ये जो फ़र्क हुआ है, इसमें एक योगदान नोटबंदी की है कि जो फर्जी नोट हैं पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। AI आ रहा है तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो और नौकरियाँ खाएगा। क्या मेजर्स लेगी सरकार या सिस्टम कि बेरोजगारी दर कम हो? देखिए, UPSC लीजिए। UPSC में जो सफल होते हैं कैंडिडेट, मैं बताता हूँ, 0.08% UPSC में सफल होते हैं। ये स्टेटिस्टिकली ऑलमोस्ट 100% लोग सफल हो रहे हैं। सर, नीट एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है और यूथ उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब यूथ इतने बड़े लेवल पे परेशान होता है, नहीं, मैं इस पे सहानुभूति रखता हूँ। और देखिए, केंद्र सरकार अभी इस पे जांच कर रही है, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनकी ये सोच थी कि जब तक राष्ट्रवाद या अपने सभ्यता की जो एहसास जो है जब तक नहीं रहेगी, तब तक हम उन पर राज कर सकते। क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण से देखें तो यही है जिस धारा जिसके कारण हम आज़ाद हुए, न कि डांडी मार्च या ये अलग चीज़ है। वहाँ के एक राजकुमार ने अयोध्या से किसी राजकुमारी के साथ विवाह किया। आप तो अयोध्या के हैं जी। तो आप ही के कोई मैंने मतलब दादाजी की बहन होगी कोई। हाँ। मैं रौनक के साथ TRP पे आ रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर।